जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल रास बिहारिणी रास बिहारी रास बिहारिणी रास लतिका है मतमा लतिका है मतमा जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल महाभाव रस जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल महाभाव रस मई राधिका महाभाव रस महाभाव रस मई राधिका श्याम रसिक रसरा श्याम रसिक रसरा अनुपम तुला रूप गुण माधुरी 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 अंग अंग रही विराज अंग अंग रही विराज जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल हमारे जीवन लाडली लाल दो दो अनहित चातक घन प्रिय दो दो अनहित चातक घन प्रिय दो दो अनहित चातक घन प्रिय दो मधुकर जल जा दो मधुकर दो मधुकर जल जा दो मधुकर जल जा प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत
जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन मेरे परम सेव सुचि सरबस, 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 दो श्री श्यामा 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 श्री श्यामा दो श्री श्यामा श्याम, दो श्री श्यामा श्याम, सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं सदा, सेवत रहूं सदा दौवन के, चरण कमल विराम, चरण कमल विराम, चरण कमल विराम, जीवन लाडले लाल हमारे, जीवन लाडले लाल श्यामा 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 राधा 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 राधा
श्री राधा श्री राधा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमामि। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवीधर श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम ब्याज तनो बढ़ियो सखिना छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदी निकुंज की कुंज विहारी विहारणी जो की जय जय हो। माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की प्रभामयी सरकार की करुणामयी सरकार की बोल बरसाने वाली की जय हो। षष्ठी आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी सेठ जी का प्रागट्य है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे अतिशय प्रिय श्री गोपाल भैया जी आए हैं। गोपाल जगह दो भैया जी को, आप चेयर पे बैठिए। नीचे क्यों बैठे? क्या विषय रखा था अंगद जी ने इससे पूर्व में? हाँ अच्छा, काका बोल रहे थे। अंगद जी मुझे पूछ रहे थे कि मैं लाइव चला दूं क्या। अब यहाँ 2 कैमरामैन हो गए हैं, तो ये क्या कहते हैं, कोई विषय तो आप छोड़ते नहीं हो कि हमारे लिए। तो फिर मैंने इनसे पूछा, हाँ, फिर ये यहाँ आपस में आपसदारी बढ़िया बना के रखते हैं। खैर हमने खुली छूट दे रखी है। बाद में मुझे प्रश्न पूछते हैं, एक ही विषय है, 2 जनों को एक विषय डालना है। अब ये यहाँ पे कलाकारी की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे को एक दिन ऐसा पता लगा, सूरश्याम गौशाला महाराज जी की और महाराज जी का ही प्रवचन, उसमें मलूक पीठ के चैनल से अलग आ रहा था और सूरश्याम के चैनल से अलग आ रहा था। तो मैंने पूछा क्या ये एक है? उन्होंने बोला हाँ, वक्ता एक है, विषय एक है, पर इसे डालने वाले 2 लोग हैं। मैंने कहा जाओ बलिहार, बताइए। लेकिन ये तो प्रेजेंट करने वाले की अपनी कलाकारी होती है। हमारे अंगद जी तो वास्तव में मास्टर हैं प्रेम रसधारा के। हाँ, जय जय श्री राधे। सेठ जी का प्रागट्य है। सेठ जी का जब धाम गमन हुआ, वैसे सेठ जी को हम ब्रह्मलीन पूज्यपाद सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के नाम से लिखा जाता है। उनकी ज्ञान निष्ठा थी, पर वो
परम भक्त थे। जिस दिन सेठ जी का धाम गमन, कहने का मतलब देहावसान हुआ, वहां उपस्थित लोगों ने देखा एक प्रकाश चारों तरफ छा गया। बाबा ने हाथ पकड़े हुए थे, भाई जी आनंद वाला, ऐसे। तो बाबा ने श्री कृष्ण को जब कहा, उस दिन श्री कृष्ण ने बाबा से कहा कोई नई बात सुनाइए। तो बाबा ने जय जय प्रियतम की शैली में सेठ जी के विषय में भगवान श्री कृष्ण को बताया। क्या बोला? वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम, राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। जीवन में उनके छाया थी, उस तुलाधार की भी प्रियतम। थे अतिशय दक्ष सरल, फिर भी जग के व्यवहारों में प्रियतम। नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम। जब मैंने उनको देखा था, आकाश चारिणी थी प्रियतम। जब मैंने उनको देखा था, आकाश चारिणी थी प्रियतम। होती थी सुनकर फुल्ल सदा, प्रवचन पवित्र उनका प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। श्री कृष्ण को श्री राधा बाबा सरकार ने सेठ जी की महिमा गाते हुए क्या कहा था? वैकुंठ नाम की एक नगरी थी, बांकुड़ा और ऋषिकेश। यहाँ पे ज्ञानी हुआ करते थे प्रियतम। कहानी सुनाने करते शुरू की। ठाकुर जी कहानियां बड़ी प्रिय हैं, वो भी भक्तों की वार्ताएं। हमारे कनक बिहारी जी तो रोज भक्तमाल सुन के सोते हैं। हाँ, लक्ष्मी मियाँ भागवत जी सुनाती ठाकुर जी को। श्रोता बहुत अच्छे हैं। ठाकुर जी को सुनाना शुरू किया कि वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहां प्रियतम, पर वो शुष्क ज्ञानी नहीं थे। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। राजा जनक जी के समान वो प्रेमी थे भगवान के। राजा जनक जी कितने बड़े ज्ञानी है, ज्ञानियों में शिरोमणि माने जाते, सुखदेव जी के भी गुरुदेव हैं। पर राम जी को देखते तो जनक जी की क्या हालत होती है। थोड़ी आवाज बढ़ा दोगे भैया? नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब कैसे छूटे नाम रतलागी, अब कैसे छूटे नाम रतलागी। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। लो
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुख को छोड़ने को तैयार है। ये नाम रूप लीला धाम ऐसे है, ये रूप ऐसा ही है सरकार का। बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। लीला शुभ जी तो शैव थे, शैवा वयम न खलु तत्र विचारणीयम पंचाक्षरी जप पराम नितराम तथापि चेतो मदीय मत से कुसुमावभासम स्मेराननम स्मरति गोप वधु किशोरम। हाय हम शैव हैं, नमः शिवाय पंचाक्षरी जप करते हैं, पर बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत लिखने वाले बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं क्या करें, गोपियों का हृदय चुराने वाले एक छोकरे ने दिल चुरा लिया। है ऐसे लीला यताभ्याम रस शीतलाभ्याम नीलारुणाभ्याम नयनाम्बुजाभ्याम आलोकयेदद्भुत विभ्रमाभ्याम काले कदा कारुणिक किशोर मधुर अधर बिंबे मंजुलम मंदहासे विपुल मरुण नेत्रे शीतलम शिशिरम अमृत नादे शीतलम दृष्टिपाते। इतनी सुंदर हंसी है सरकार की, ठंडा कर देते हैं, इतना अच्छा बोलते, शिशिरम अमृत नादे, महामृदु वाणी बोलत है, शीतलम दृष्टिपाते, अगर वो देखें दृष्टिपात डालें तो शीतल कर दे दिल को। विपुलम अरुण नेत्रे विश्रुतम वेणुनादे मरकत मणिनीलम बालमालोकयेन। ऐसे प्यारे ठाकुर जी को नशे में रूप के फंदे में जाल उल्फत के, नशे में रूप के फंदे में जाल उल्फत के तड़पते रहते हैं आँखों के बिंदु फंस फंस के। वो जान शाम की नजरों के मजे कस कस के, जिन्होंने खूब सहे पे हंस हंस के, मिठास मिल चुके उनको मधुर मूरत की, मिठास में चुके उनको मधुर मूरत के, भ्रमर है जो कि कमल मुख पराग रस भ्रमर है जो कि कमल मुख पराग रस। अब ये हालत है सबकी, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो सेठ जी भगवान पे ऐसे लट्टू हुए। राजा विदेह की सदृश भला प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम, नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था ऐसा लगता प्रियतम। भगवान नारायण, सेठ जी बहुत निराकार निष्ठा थी। इनके पिताजी आर्य समाजी होते थे। फिर सनातन धर्म की प्रचार करने वाली महान गीता प्रेस श्री भगवान के सीधे आदेश पे लगाई गई। सेठ जी ने निष्काम कर्म का बड़ा प्रचार किया। उनका हृदय बड़ा उर्मिल था, बड़ा निश्चल था, जीव मात्र का कल्याण हो। तो भगवान ने सगुण ब्रह्म का ज्ञान चला के खुद कराया। महाराज हम तो निराकारवादी थे, आपने यह अकारण कृपा कैसे कर दी? तो जय दयाल तुमसे कोई काम कराना है।
जब भाई जी को प्रथम दर्शन हुए सेठ जी ने कराए 1927 में, जब भाई जी की स्थिति ऐसी हो गई थी प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे, हाहाकार ऐसी स्थिति थी, तब भगवान के दर्शन कराए। उस सभा में जसीडीह में जब भगवान प्रकट हुए तो सभी साधकों को दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए, कईयों को समाधि लग गई, कईयों को ध्यान लग गया, बस उस दिव्य प्रकाश के परे उस स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर पा रहा था। वो भाई जी को ही दिखे तो भगवान, तो सेठ जी ने कहा हनुमान तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा गाढ़ ध्यान भी तो हो सकता है, छू के तो देखो भगवान सच में है कि नहीं है, नहीं तो ध्यान की मूर्ति होगी। भाई जी ने चरण पकड़ लिए तो सेठ जी कहने लगे हनुमान इनको बोलो कि दूसरों को भी दर्शन भी दे दे, बाकी लोगों को भी। तो भाई जी ने कहा महाराज आप दर्शन दें। तो कहा हाँ अगर जय दयाल बोल दे तो दे देंगे। तो बोले एक तो सेठ जी कह रहे हैं जय दयाल जी बोल दे देंगे। सेठ जी ने बोला है अगले की मर्जी जो करे कि नहीं करे, मैं कहीं बोला, क्यों बोलें, हम क्यों बोलें, आपकी जो मर्जी हो करो, ये करो, ऐसा कर दो भगवान, ऐसा हम जीवन में नहीं कहेंगे। सेठ जी ने कभी भगवान से नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रेमी को सर प्रेम करना चाहिए, जिन्हें न चाहिए कबहु कछु। सेठ जी कहते थे भगवान से प्रेम के लिए प्रेम करो। भगवान का प्रेम नाम की ऐसी पुस्तक लिखी है उन्होंने, आए हाय पता लगे ये ज्ञानी कितना प्रेम करते थे भगवान से, आए हाय। हमारे बाबा इतने कड़े वाले वेदांती थे, बहुत ही तगड़े वाले वेदांती, सगुण ब्रह्म को मायोपाधिक ब्रह्म कहते थे। सेठ जी ने कहा ज्ञान का तो मैं भी पथिक हूँ। तो पहले सेठ जी के पास गए कि ये जो सेठ जी के सरस पत्र कहीं पढ़े, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कलकत्ते में सुन के बता रहे थे, वो पढ़ के साधकों को उनका अर्थ समझा रहे थे। तो बाबा उस समय रुपया पैसा छूते नहीं थे। कहाँ सत्संग हो रहा है कलकत्ते में, एक महात्मा जी गीता जी पे प्रवचन करते हैं। वो महात्मा कौन, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो उनका प्रवचन सुना, बाबा को प्रवचन अच्छा लगा, पर सबसे मजेदार चीज लगी वो पत्र सुनाए जाने लगे। बाबा ने कहा पत्र लिखे किसने हैं, और जिसने भी लिखे है मेरा दृढ़ मानना जैसे मुझे भगवान को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे जिन्होंने ब्रह्मानुभूति हो गई है, जिन्हें ऐसा ज्ञान हो गया, ये उनका है। स्वामी जी से पूछा, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा ये सेठ जयदयाल गोयनका जी है, उनके पत्र है। बाबा ने कहा हम इनके दर्शन करना चाहते हैं, ये तो बांकुड़ा में मिलेंगे बंगाल में, तो कैसे जा सकते हैं। बोले वहाँ की टिकट, पता लगा बाबा तो कुछ रुपया पैसा छूते नहीं। स्वामी जी ने सत्संगियों से बोल के व्यवस्था कराई, बांकुड़ा पहुँचे बाबा, और बांकुड़ा में जब सेठ जी और बाबा का मिलन हुआ तो बाबा को समझ गए सेठ जी ये बहुत अधिकारी महात्मा है। तो सेठ जी ने अपने भीतर के रहस्य खोल के बताए। तो बाबा को सेठ जी की निराकार परक, निर्गुण परक जो बातें उतनी अच्छी लगती थी, आहा ब्रह्मानंद की बातें, पर ये सगुण भगवान ये, उन्होंने बोले ये तो बस उपासना में सहायता करने के लिए, हाँ ब्रह्म का ये मायोपाधिक रूप है, उपाधि रहित, हमें तो उपाधि रहित होने, बस आदि व्याधि उपाधि हटाओ इसे। तो सेठ जी ने कहा अरे भगवान निर्गुण हैं इसलिए कि वो प्राकृत गुणों से परे हैं, पर अत्यंत अनंत अनंतानंत चिन्मय और दिव्य गुण गण निलय प्रभु हैं, उनके स्थान हैं। बाबा को ये सगुण ब्रह्म का ये बात समझ नहीं आती थी। सेठ जी ने बड़ा समझाया। एक दिन ट्रेन में और बाबा के साथ सेठ जी थे। सेठ जी ने कहा बाबा भगवान का स्वरूप के दर्शन कर ले तो थोड़े मोहित हो जाएंगे। तो सेठ जी जो अपने हृदय में जिन भगवान के दर्शन उन्हें हुए थे, उन्हीं भगवान के दर्शन नित्य करते थे और उनका ध्यान चलते चलते हुए किया करते थे। तो ऐसे एक दिन तो अपने पिताजी से टकरा जाते ध्यान करते करते। अपना एक दोस्त है हनुमान दास गोयन का, उनके हाथ पकड़ के उनका कंधा पकड़ चलते, हनुमान दास गोयन का, भाई जी नहीं, हनुमान दास गोयन का जी। तो हनुमान अपने दोस्त को कहते थे देख मैं चलूंगा तो मेरे को ध्यान से ले चलिए रास्ते पर आंख मीच के ध्यान करते चलते थे। तो उन्होंने बोला जयदयाल कैसे चल रहे हो,
अंत में भगवान के दर्शन के लिए पिताजी ने बोला था, उनके पिताजी ने, और सेठ जी ने बड़े काम की बातें बताई। सेठ थे, तो सेठ जी ने अपना उत्तरी अपर्णा बाबा को छुआ दिया ट्रेन में। अचानक बाबा की आंखें मिच गई और ऐसा लगा असंख्य सूर्यों का प्रकाश हृदय में हुआ, और इतने सुंदर भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म वन माला धारिणम प्रभु के दर्शन हुए। भगवान का सुंदर स्वरूप देख के तो मोहित हो गए। फिर कहा, अरे अरे ये तो मायोपाधिक ब्रह्म है। अपनी वृत्तियों को खींच के बाहर निकाला, सोहम तत्त्वमसि ऐसे से बोलने लगे। अहम ब्रह्मास्मि बोल के बाहर निकले। उस ब्रह्म से पिंड छुड़ाया। ये किया किसने? मैंने ध्यान कर रहा न, कोई वृत्तियां घुसी कैसे, ये किसने किया, ये कौन? मुझे अज्ञान की अवस्था में कौन है धकेलने वाला? तो भगवान से वृत्ति खींच ली, वो थे बाबा। तो भगवान ने कहा, तुम्हें तो पूरा लूटूंगा। भगवान है ही ऐसे। हाँ, अब देखा तो सेठ जी ने उत्तरीय छुआया होता है ऐसे बाबा के वस्त्र से। तो बोला, जल्दी से वो उत्तरीय दूर किया। बोला, सेठ जी माया काहे दिखाते हैं, ज्ञान से ज्ञान की बात कीजिए, शास्त्र से शास्त्र की बात काटिए, ये क्या कर रहे हैं? सेठ जी को लगा, तो कहते थे, एक बार आप हनुमान से मिल लीजिए, भाई जी से, हमें नहीं मिलना किसी हनुमान से। बाबा ऐसे कहते थे। और भाई जी ने लूट लिया। सेठ जी अद्भुत थे। उनके मित्र थे हनुमान दास जी गोयन का। सेठ जी भगवत धाम से वापस आए उनके लिए। वो राजा हुआ करते थे पूर्व जन्म में, और सेठ जी उनके मंत्री। राजा और मंत्री में इतनी मैत्री थी, दोनों भगवान का भजन भी करते थे। तो राजा ने कहा, देखो तुम ज्यादा भजन करो, अगर मैं भगवान के पास चला जाऊं तो मैं जाऊंगा, तो मैं प्रभु से बोलूंगा, मैं उसको लेने आऊंगा वापस। और अगर तुम्हें भगवान पहले मिल जाए तो बोलो वचन दो, तो मेरी प्राप्ति भी तुम कराओगे। तो मंत्री का भजन बहुत था, अब भगवान के धाम में रह लिए। तो भगवान के यहाँ से सेठ जी लौट के आए, यही हनुमान दास गोयनका जी के लिए। इनकी पत्नी थी हनुमान दास गोयनका जी की, वो कहते हैं, सुना है जयदयाल जी बहुत बड़े सिद्ध हैं, आपके मित्र, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो ये जो ना, मुझे इस बात पे विश्वास कम होता है। ऐसे ही रोटी खाते हैं, ऐसे ही आप हो, बचपन के दोस्त हो, उन्होंने भी बिजनेस किया। बिजनेस सेठ जी ऐसे करते थे, पिताजी और उनसे, अपने पिताजी से उनके मतभेद कैसे थे। अब जो मन में, मुझे याद नहीं था सेठ जी का जन्मदिन, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं कोई सिलसिलेवार जो बात ध्यान आ रही, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी की टांग इधर है, हाथ इधर है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कहीं थे, अब कहाँ पहुँच गए, किधर आ गए। सेठ जी पे हैं, इधर उधर घूम के बोलेंगे, समझ रहे ना आप लोग। तो सेठ जी के पिताजी और सेठ जी के बीच में मतभेद हो जाता था। मतभेद किस बात को लेकर? बिजनेस को लेकर। तो क्या सेठ जी के पिताजी जो मार्जिन रखते थे ना, कपड़े का बिजनेस था, शायद कपड़े का था जहाँ तक मुझे, तो उतना मार्जिन रख लेते थे। तो फिर उन्हें पता है कि व्यक्ति इतना कम कराएगा और इतना मुनाफा बचेगा, तो दरमुलाई जब करते थे, कम करते करते उतना रख देते जितना उन्हें बचाना होता था। नहीं, अब इससे नीचे नहीं होगा। सेठ जी सत्यवादी थे। तो सेठ जी का अभिप्राय क्या था? वो कहते थे, देखिए 20 की खरीद हुई है, 4 का मेरा मार्जिन है, मेरा प्रॉफिट 24 पे दूंगा, इसे नीचे नहीं करूंगा, कोई मोल भाव दो रकम नहीं बताऊंगा, ऐसे। तो वो कहते थे ऐसे बताना नहीं चाहिए। सेठ जी कहते जो बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए। मतभेद भी था। अंत में सेठ जी के पिताजी को लगा, उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊं तुम मेरे पास रहना,
बाद में तो सेठ जी के प्रति बहुत भाव हो गए। तो अब ऐसा भाव आता है कि भाई जैसे स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। अर्जुन भी पूछने लगते हैं भगवान से, भाई कहीं जिनको भगवान मिल जाते वो उड़े उड़े फिरते हो ना कुछ पता ही नहीं लगते देते। भगवत प्राप्ति की जो स्थिति है बाहर से नहीं, उसके अंतःकरण से नापी जाती है, ऐसा नहीं बता सकते। तो अब उनकी हनुमान दास गोयनका जी की पत्नी, उनके मित्र की पत्नी, तो उन्होंने बोला जो हमारे सेठ जी तो देवर जी लगे। तो कह रहे कि कैसे मैं जानूं? कह रहे बोल दो तुम्हारी भाभी को विश्वास नहीं होता। तो सेठ जी ने बोला हनुमान मुझे विश्वास दिलाने के लिए मेरे मन में से कोई भाव नहीं है कैसा? तो बोला नहीं नहीं एक ऐसा कुछ कर दो जो उन्हें विश्वास हो। अब बहुत वो मित्र सेठ जी को बड़े प्रिय थे। तो उन्होंने बोला देखो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं चमत्कार इत्यादि का बड़ा विरोधी हूँ, मेरा सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने बोला फिर भी वो भक्त बन जाए तो ऐसा कुछ करो, अब देखो अपनेपन का क्या अधिकार होता है। तो सेठ जी ने बोला ठीक है। अभी वो वहाँ बैठी है और उस तरफ मुँह करके बैठी है, कोई घर में कोई लोग आएंगे तो उनको घूंघट करके ऐसे करके बैठी है और मन मुंह से ये बोल रही है और मन में ये सोच रही है। जब वो घर गए और उन्होंने बात कही, उनकी पत्नी ने हाथ जोड़ ली जय दयाल, तो उन तो भर भयभी हो गया संबंध की सब बात जानते, क्योंकि जो मन की बात जानते हैं वो गलतियां बता देते हैं। हर व्यक्ति के मन में ऐसा लगता है। प्रभावित क्यों होता है कोई व्यक्ति? जब मन की बात सेठ जी ने जान ली तो एक दिन सेठ जी जब घर पे गए तो बोला कि आप हमें भी भगवान का अनुभव करवा दो। तो सेठ जी ने कहा भगवान का ध्यान करना चाहिए आपको। तो बोले हैं जो देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे करूं? तो सेठ जी ने बोला नहीं ये पद्धति नहीं है, पहले ध्यान किया जाता फिर वास्तविक दर्शन होते हैं, यही विधि है। तो जिद पे अड़ गई, बोले कोई तस्वीर देख के कोई फोटो अच्छी आती है उसे देख के ध्यान कर लो, भगवान वास्तविक भगवान प्रकट हो जाए। तो उन्होंने बोले फिर भी मन में तो मेरे तो रहता ही है कि तस्वीर है। माता जी ने सेठ जी को और उनकी बातों में ऐसा घुमा दिया उन्होंने। तो खैर भाभी जी पर विधि यही है। अरे मैं विधि नहीं जानती, मैं तो घर में साधारण काम करने वाली गृहिणी हूँ। तो बोला मैंने तो जो चीज़ देखी है उसका ठीक ठीक ध्यान कर पाती हूँ, तो भगवान दिखा दो फिर मैं कर लूँगी ध्यान। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो मैं मेरा सिद्धांत। तो उन्होंने बोला तो खैर नहीं नहीं मैं ध्यान करना चाहती हूँ, देखो आप मेरी सहायता नहीं कर रहे। तो सेठ जी ने बोला, फिर सेठ जी मुड़े, सपने में दिख जाए तो ध्यान कर लोगी? तो फिर उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला आज तुम्हारे स्वप्न में भगवान आ जाएंगे, फिर उनका ध्यान कर लेना। और उसी दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। घनश्याम दास जालान जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना में भाई जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया। एक बार एक ट्रेन में घनश्याम दास बिड़ला जी, सेठ जयदयाल गोयनका जी, भाई जी थे साथ में, और आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो ये कई कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी के साथ रहने वाले से 4-5 लोग। तो सेठ जी अपने नहीं उस समय उसमें नहीं थे, क्षमा चाहता हूँ। सेठ जी थे घनश्याम दास बिड़ला जी, ये बिड़ला ट्रस्ट वाले जिनके बिड़ला मंदिर वगैरह सब। तो घनश्याम दास बिड़ला जी थे और भाई जी और 2-3 सज्जन थे। तभी घनश्याम दास बिड़ला जी ने कहा सेठ जी से कि भाई ये 1-2 पत्रिकाएं छप रही है, तो आर्य समाज की भी कई छप रही है, ऐसे गांधी जी के विचारों वाली भी छप रही है। भगवान के इस सत्संग विषय प्रचार की भी कोई ऐसी अपनी पत्रिका हो जो ऊंचे आदर्शों वाली हो, सनातन धर्म के ऊंचे मापदंडों का एकदम प्रचार करने वाली, सारे संप्रदायों को साथ लेके चलने वाली, किसी का विरोध न करने वाली, ऐसे आपकी जो सुंदर ऊंची दामी बातें हैं भगवान को लेके, उन सब का प्रचार करने वाली कोई पत्रिका हो, निकलनी चाहिए। तो पहला कल्याण मेरे विचार से 1927 में निकला है, 25 में निकला था। 1927 ही है।
हाँ, गीता प्रेस की स्थापना तो पर 100 साल हो गए ना। तो गीता प्रेस कब हुई? 1923 तभी। हाँ, 1923 में स्थापना हुई ना। तो पत्रिका फिर शायद 1927 की होगी, मेरे ध्यान में है। कल्याण, हाँ ठीक है, फिर मैं सही 98 में कहना है, तो ये सही है। 1927 में आया, उसी साल भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए भाई जी। तो घनश्याम दास बिड़ला जी ने कहा, तो सेठ जी ने कहा ठीक है, हनुमान तुम्हारा क्या विचार है? तब भाई जी ने बोला वो जो भी उसका नाम कल्याण रखेंगे, ये कल्याण नाम बाबू जी ने रखा है। और गीता प्रेस में अपने आप को झोंक दिया। इसके संस्थापक सेठ जयदयाल गोयनका जी, वो इसकी नींव में चुपचाप बने रहे, मौन रह के, पर प्रकट होके सबके सामने जो इसका चेहरा बने ना, वो भाई जी थे। ये कल्याण और गीता प्रेस, तो गीता प्रेस की स्थापना में घनश्याम दास जालन जी का बड़ा रोल था। सेठ जी अगर कहते थे कि घनश्याम ये कोई चीज देखते थे, हाँ सेठ जी कल हो जाएगा, सब कामों को सेठ जी के ऐसे घनश्याम दास जालन जी कर दिया करते थे। घनश्याम दास जालन जी का जब शरीर जाने लगा ना, तो सेठ जी उन्हें गंगा तट पे गीता भवन के सामने ले आए और वहीं पे रेत में उनको लिटा दिए। शायद 2-3 दिन लगे उनके प्राण जाने। तब तक वो केवल शौच के लिए, स्नान के लिए सेठ जी को हटने देते, उन्हें सेठ जी का बेचैन हो जाते। और सेठ जी के बिना उनका कहीं, एक बार सेठ जी सबसे अलग अलग पूछे तो बताओ हम नहीं रहेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? तो घनश्याम दास जालन जी ने कहा, वो उठ के जाने लगे। बोले क्यों? बोले ये उनसे पूछना जो आपके बाद में रह जाए, घनश्याम तो रहेगा नहीं आपके बिना, मैं तो आपसे पहले जाऊंगा। तो सेठ जी को इतना अधिकार रखते थे, और जब सेठ जी को उन्होंने जाने नहीं दिया अंतकाल में कि आप मेरे पास रहो, तब घनश्याम दास जालन जी को सेठ जी ने और चारों तरफ से चुनरी से सब पर्दा कराया और कहा, घनश्याम बताओ प्रभु के किस रूप के दर्शन करना है? तो बोले मेरे तो प्रभु आप ही हैं। तो उन्होंने बोला फिर भी भगवान के उस स्वरूप के दर्शन करो, बताओ। तो उन्होंने बोला जो आपके भगवान हैं उनके दर्शन करा दो। तो फिर भगवान के दो सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण के दर्शन करा के और फिर सेठ जी ने भेजा है। तो परम पूज्य बाबा ने एक बात देखी थी, जब बाबा सेठ जी के यहाँ पे एक शायद एक गोष्ठी थी कोई, जब बाबा गीता जी के ऊपर शायद लेखन कर रहे थे, और सेठ जी लिखवा रहे थे गीता तत्व विवेचनी पे। तब सेठ जी के बहुत निकटस्थ पार्षदों को देखा, ऐसा लगा सब भगवान विष्णु स्वरूप है, सब विष्णु पार्षद है। बाबा को ऐसा दिव्य दर्शन हुआ कि सेठ जी के रोम रोम में भगवान नारायण है। इसलिए नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम थे, अतिशय सरल दक्ष फिर भी जग के व्यवहारों में प्रियतम। एक बार सेठ जी के मास्टर जी थे, गुरु जी, जिन्होंने पढ़ाया था सेठ जी को स्कूल में। तो उन्हें पता लगा कि सेठ जी को बड़े भारत के महात्मा लोग सब बड़ा आदर करते हैं। तो उनका स्टूडेंट, उनका पढ़ा हुआ विद्यार्थी इतना बड़ा महात्मा हो गया। तो उनके स्कूल के पुराने मास्टर जी आए, तो सेठ जी ने उनके चरणों में चरण पकड़ के प्रणाम किया उन्हें। तो सेठ जी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि मेरी उम्र बहुत हो गई, पर अभी भी ना मन में नास्तिकता है, एक संशय बना रहता है कि भगवान है कि नहीं है। तो सेठ जी ने बोला भगवान तो हैं गुरु जी। तो उन्होंने बोला जयदयाल तुम बहुत बड़े महात्मा हो गए हो, तो कुछ आगे तुम ऐसा करो या अपने भगवान को बोलो, कुछ ऐसा कर दे कि मेरे को लग जाए कि भगवान तो है। तो सेठ जी ने बोला अच्छा कैसा कर दें कि जिससे आपको लग जाए कि भगवान है? बोलो नहीं, कुछ चमत्कार जो नहीं हो सकता वो हो जाए तो मान लो। तो सेठ जी ने कहा मतलब कैसा चमत्कार? ये सृष्टि अपने आप में चमत्कार है, शरीर चमत्कार है,
ये पूरा अस्तित्व समग्र ये सारा चमत्कार है गुरु जी। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा चमत्कार जो मेरी दृष्टि से नहीं हो सकता है और हो गया, मैं मानता हूँ दीदी कि ऐसे कोई। तो सेठ जी ने बोला आप ही बता दीजिए कैसा चमत्कार देख के आप भगवान को मानेंगे। तो उन्होंने कहा अगर जयदयाल ये जो मटका है ना उधर रखा कोने में, ये ऐसे हवा में उड़ जाए बिना किसी के उठाए तो मेरा मन मान जाएगा भगवान है, भगवान ने सुन के उठा दिया। तो सेठ जी ने कहा इतने में मान जाएंगे आप? तो बोला हाँ जयदयाल मैं मान जाऊंगा। तो सेठ जी ने कुछ मटके को देखा, मटका हवा में उड़ गया। वो तुमने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, आओ जय प्रभु आप तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर है, ऐसे बोलने लगे। तो सेठ जी ने कहा वाह गुरु जी, जब आपने मान लिया भगवान। तो सेठ जी ने इतनी लंबी सांस ली, अपने आसपास के परिकरों को कहा, गुरु जी ने बचा लिया। नहीं ये बोल देते कि भगवान दिखाओ, इनका ऋण इतना था ना, मेरे गुरु थे, पढ़ा हूँ इनसे। तो कहीं ये बोल देते मैं धर्म संकट में पड़ जाता कि विष्णु भगवान या भगवान के किसी स्वरूप का दर्शन करा दो, तो फिर हाँ। तो सेठ जयदयाल गोयनका जी, हम तो क्या बताएं, इतने उनके जीवन के संस्मरण है, बहुत है, बहुत बहुत बहुत। अगर कहने बैठ जाएं तो इतनी वार्ताएं हैं सेठ जी की। तो हमारे तो सेठ जी तो अपने ही हैं। बाबूजी ने जब दर्शन किया भगवान का तो सेठ जी के विषय में पद लिखा, क्योंकि सेठ जी की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता था। ये सेठ जी की एक फोटो बहुत आग्रह पे किसी ने खींची थी, आज तक सेठ जी की कोई फोटो नहीं खींच पाता था, सेठ जी मना कर देते थे। पूरे गीता भवन में सेठ जी ने अपनी फोटो नहीं लगाई। कहीं ऑफिशियल फोटो है किसी के पास में? कहीं गीता भवन किसी कक्ष में है? गीता भवन संस्थापक करके नाम लिखवाया कहीं कोई समाधि बनाई? सभी महात्मा गुरुजनों के सामने समान माना करते थे सेठ जी को, पर सेठ जी अपने इस बाहर इसी सिद्धांत को स्वामी जी ने माना, फोटो नहीं खिंचवाई। परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, उनका मुंह सन्यासी में, लेकिन भगवान रूपी धन को पाने के लिए एक सेठ के पास आया हूं। बोले मैं इन्हें सेठ, पैसों के सेठ को मैं सेठ नहीं गिनता, ये वो सेठ है जिन्होंने भगवान, श्रेष्ठ जी, सेठ मतलब ये श्रेष्ठ जी हैं, इनके पास भगवान रूपी परम धन है। तो सेठ जी हुआ करते थे। गीता भवन भाई जी ने एक पत्र लिखा था। अच्छा, ये 2 पद लिखे, एक जय दयाल जय दयाल जय दयाल देवा। फिर भाई जी को सेठ जी ने पूछा तो बोली तो मैं तो भगवान को लिखा है जय दयाल जय दयाल देवा, ताकि सेठ जी को बुरा न लगे। सिद्धांतों के बड़े पक्के थे, कोई जन्मदिन ना मनाए, सेठ जी की पुण्यतिथि, उनका जन्म दिवस कोई नहीं मना सकता। हाँ, फिर भी छुप छुप के साधक हम लोग की तरह जरूर करते हैं, सेठ जी की बातें करते हैं। एक बार सेठ जी का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए और साधक गीता भवन में उनका गीता जी का पाठ करेंगे, सेठ जी का कल प्राकट्य दिवस है। तो स्वामी जी महाराज थे उस समय, उन्होंने सभी साधकों को मना किया कि नहीं, सेठ जी इन सब जन्मदिन मनाना, अपनी स्मृति करवाना, ये सेठ जी इसके परम विरोधी थे। स्वामी जी खुद भी ऐसे ही थे, सारी तस्वीरें जलवा दी, कोई तस्वीर नहीं मिलती उनकी कहीं। तो कई लोग तो करपात्री जी महाराज की तस्वीर लेकर घूमते कि ये स्वामी जी मैंने कहा भैया करपात्री जी महाराज है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मना कर दिया। तो साधकों ने भाई जी के पास अप्रोच लगाई, सेठ जी तो जा चुके थे भगवान के धाम। तो भाई जी तो ना, बाबू जी फोटो खिंचवानी है आपके साथ। हाँ भाई जी खड़े हो तो खींच लो, बाबू जी आपके पैर छूने हैं, छू लो करे 10 कदम, सेठ जी को अपने पैर छू ले, स्वामी जी के कोई पैर छू लेना। भाई जी 10 कदम चलते थे, उसे बच्चे लोग लिपट जाते थे। मतलब जैसे आपका हृदय प्रसन्न हो, भाई जी खिलौने के जैसा व्यवहार करते थे। तो सेठ जी के विषय में नहीं,
फिर वो स्वामी जी ने मना किया, तो भाई जी ने पत्र लिखा कि सेठ जी खुद नहीं चाहते थे कि उनका प्रचार हो, उनका नाम हो, उनकी तस्वीर हो, ठीक है, उनके जन्मदिन को कोई याद रखे, उनका कोई समाधि स्थल हो, ठीक है, ये सेठ जी चाहते थे। पर अगर कोई उनके निमित्त कोई गीता जी का पाठ, रामायण का पाठ, उनके प्यारे प्रभु का नाम कीर्तन करना चाहता है और इस बहाने करता है तो करने देना चाहिए। और लिखा, वैसे तो स्वामी जी महाराज मुझे लगता है कि, भाई जी ने क्या शब्द लिखा, जब तक गंगा मैया की ये घाट रहेंगे, जब तक स्वर्गाश्रम ऋषिकेश का वो घाट रहेगा, जब तक संसार में गीता प्रेस रहेगी, चूरू का ऋषिकुल रहेगा, गोविंद भवन रहेगा, गीता भवन रहेगा, तब तक चीख चीख के ये बताते रहेंगे कि एक सेठ होता था। भगवान अपने भक्त के कभी नाम का लोप नहीं चाहते। नाभाजी ने लिख दिया, उन भक्तों को चरित्र करमेती बाई चरित्र छपवाने गई थी, मेरी बायोग्राफी लिख दो। रूप को जी, गणेश को जी, कोई बताओ बताओ। धना जी आए थे, पीपा जी बोल के गए थे, नहीं। पर अग्रदेवाचार्य जी भगवान के धाम से आ गए कि भगवान चाहते हैं भक्तों का चरित्र लिखो, भगवान को प्रिय है। तो भाई जी ने गुप्त तरीके से 2 पदों में भाई सेठ जी की वंदना कर दी, जय दयाल जय दयाल जय दयाल देव। गुरु की स्तुति तो सूर बाबा जाने लगे तो किसी ने कहा, कछु वल्लभ को गुणगान नाय कियो, तो उन्होंने बोला वल्लभ और श्री जी बाबा 2 हैं क्या। अंत में जीवन का अंतिम आश्रय पद लिखा, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नाही या कली में, जासो हो ये निबेरो, सूर कहा कहीं द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण। परम गुरु राम मिलावन हर, परम गुरु राम मिलावन हर, अति उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिमत फल दातार परम गुरु, अभिमत फल दातार परम गुरु राम मिलावन हर, परम गुरु राम मिलावन हर। टूटी फूटी नाव पड़ी मम, टूटी फूटी नाव पड़ी मम, भीषण भवनद धार परम गुरु, भीषण भवनद धार। जयति जयति जय देव दयानिधि, जयति जयति जय देव दयानिधि। एक बार सेठ जी को आप भी प्रणाम कर लो, जय कर लो। जयति जयति जय देव दयानिधि, जयति जयति जय देव दयानिधि। बेग उतारो पार पवन गुरु, बेग उतारो पार परम गुरु राम मिलावन हर, परम गुरु राम मिलावन हर, परम गुरु राम मिलावन। पूज्य पाद से श्री जय दयाल गोयनका जी महाराज की, परम पूज्य बाबू जी बाबा की जय, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, अंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, श्री गौ माता की जय, जय श्री राधे युगल जोड़ी सरकार की।